चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में 56 रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। बॉक्स में कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि टोटल जो अमाउंट दे रखा है वो 56 रुपीज़ दे रखा है। वो क्या है कि टोटल 1 रुपये के सिक्के, टोटल 50 पैसे के सिक्के, टोटल 25 पैसे के सिक्के, इन सभी को अगर मैं जोड़ूं तो जोड़ने में जो सम आएगा रुपीज़ का, टोटल जो रुपीज़ आएगा वो 56 रुपीज़ आएगा। फिर उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो कह रहा है कि भाई 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों की उसने क्या दे रखी है, मुझे संख्या दे रखी है। और वो कह रहा है कि भाई अगर 1 रुपये वाला एक सिक्का है तो 50 पैसे वाले 4 सिक्के होने चाहिए उसके पास में, उस बॉक्स में। और जो 25 पैसे वाले सिक्के होने चाहिए वो 2 होने चाहिए। अगर 25 पैसे वाले 2 हैं तो उसका दुगना 4 50 पैसे वाले होने चाहिए। अगर 1 रुपये वाला एक सिक्का है तो उसका 4 गुना आपके 50 पैसे वाले सिक्के होने चाहिए। यानी कि टोटल ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए मेरे। अब जो अमाउंट दे रखा है मुझे रुपीज़ में दे रखा है, तो मुझे अमाउंट को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 रुपये के अंदर कितना होता है, एक ही सिक्का बनता है, तो इसे आप 1 से डिवाइड कर दीजिए। 50 पैसे में 1 रुपये के कितने कॉइन होते हैं, 2 कॉइन होते हैं, तो अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 पैसे वाले 1 रुपये में 4 कॉइन होते हैं, इसे 4 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सबको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर दी, सॉल्व करेंगे तो इसको 4 से अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मेरे पास में 4 आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, 2 का 2 हो जाएगा। इसको अगर और छोटा करा जाए, छोटा कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो प्लस करने पे मेरे पास कितना आ रहा है, सम 7 आ रहा है। यानी कि टोटल जो रुपीज़ है उसके पास में 7 रुपीज़ है। बट एग्जामिनर कह रहा है भाई रुपीज़ 7 नहीं है, ये कितने 56 है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे इसे मल्टीप्लाई करो उसी इससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 50 पैसे वाले जो कोइन का जो अमाउंट है वो कितना है आपका, 8 चौक 32 यानी 32 रुपये है। अब ये रुपीज़ में आ गया, टोटल इतने रुपीज़ की उसके अंदर 50 पैसे कोइन है। तो यहाँ मैंने 2 से डिवाइड किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि 32 रुपये में जो टोटल कोइन आएंगे 50 वाले कितने आएंगे, 64 आएंगे। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो रहा सोल्व करने का तरीका। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये वाली वैल्यू भी ये वाला भी आप मतलब ड्राइंग नहीं बनाएंगे, आप सीधे से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। या फिर अगर इसे हम एक्स से करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है आपका, वो मुझे दे रखा है आपका भाई जो 1 रुपये वाले सिक्के, माना कि उसके उसमें भाई 1 एक्स था। 50 पैसे वाले कितने दे रखे थे उसने, आपके 4 एक्स दे रखे थे। 25 पैसे वाले कितने दे रखे थे, आपके 2 एक्स दे रखे थे। ये क्या था, इसका दुगना है 50 पैसे वाला और इसका 4 गुना है। अब मुझे इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो इसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये रुपीज़ में आ गए। इन सब का सम करूं तो सम मेरे पास कितना चाहिए, 56 के बराबर आना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में आपका 4। तो इसे 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से यहाँ और 4 से यहाँ। तो ये वैल्यू मेरे पास 4x आ जाएगी। इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि प्लस का ये क्या आ जाएगा आपका 8x और प्लस का मेरे पास में 2x ये था, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो 8 10 10 और 4 14x बटे में आपका 4 इस गलटू में 56 हो जाएगा। और 14 चौके 56 हो जाएगा। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4 चौक 16, यानी x की वैल्यू तो मेरे पास 16 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कोइन निकालने हैं। तो कोइन जो थे मेरे पास में वो कितने थे आपके, ये कितने थे मेरे पास में 4x। तो 4 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 चौके 64, यानी कि टोटल 64 जो कोइन थे उसके पास 50 पैसे वाले थे और थे। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।